अब हम आपको उस डील के बारे में बताएंगे जिसके तहत ब्रिटेन की सरकार रवांडा की सरकार को 1100 करोड़ रुपए देगी और इसके बदले में रवांडा ब्रिटेन में रहने वाले अवैध प्रवासियों को अपने यहां शरण देगा। अब तक ब्रिटेन की गिनती दुनिया के उन देशों में होती थी जिन्होंने खुद को लोकतंत्र और मानव अधिकारों का चैंपियन साबित करने के लिए पिछले कुछ दशकों में दूसरे देशों से आए तमाम लोगों को, शरणार्थियों को अपने यहां पर शरण दी थी। लेकिन अब ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो ऐसे लोगों को अपने देश में रहने की इजाजत नहीं देगा जिन्होंने अवैध तरीके से ब्रिटेन में प्रवेश किया है। तो आपने देखा होगा, पूरी दुनिया के लोग इससे पहले सोचते थे कि एक बार अगर वो ब्रिटेन की धरती पर पैर रख दें, अवैध रूप से ब्रिटेन में चले जाएं, तो वो फिर ब्रिटेन में जीवन भर रह पाएंगे। लेकिन अब उनकी गलतफहमी टूट जाएगी क्योंकि ब्रिटेन ने उसके लिए एक तरकीब निकाली है और ब्रिटेन ने यह सोचा है कि वो एक नई रिफ्यूजी पॉलिसी लेकर आया है जिसके तहत ब्रिटेन में रहने वाले तमाम अवैध प्रवासियों को वहां से 6,500 किलोमीटर दूर एक बहुत ही गरीब अफ्रीकी देश रवांडा में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी ब्रिटेन ने रवांडा को एक नया डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, लेकिन यह डंपिंग ग्राउंड कूड़े का नहीं है बल्कि इंसानों का है, जहां वो अपने देश के तमाम अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन से लाकर यहां पर छोड़ देगा। और बड़ी बात यह है, इन लोगों को रवांडा में शरण दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला भी रवांडा की सरकार पर ही निर्भर करेगा। यानी ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम रवांडा में इन लोगों को छोड़ देंगे, उसके बाद रवांडा की सरकार इनके साथ क्या करती है, रखती है या नहीं करती, वो रवांडा की सरकार जाने और ये लोग जाने। यानी अगर रवांडा की सरकार किसी व्यक्ति को अपने देश में शरण ना भी देना चाहे तो वो उस व्यक्ति को 5 साल तक रवांडा में रहने की इजाजत तो देगी शुरू में, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को अपने लिए किसी नए देश की तलाश करनी होगी और रवांडा छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी रवांडा में भी उनके लिए जगह नहीं है और इसके लिए दोनों देशों के बीच एक डील साइन हो चुकी है। ये एक नई तरकीब ब्रिटेन ने निकाली है। ब्रिटेन ने रवांडा की सरकार के साथ एक डील साइन की जिसके तहत ब्रिटेन रवांडा में $140 मिलियन यानी 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इसके बदले में रवांडा की सरकार को अपने देश में ब्रिटेन के अवैध प्रवासियों को शरण देनी पड़ेगी। एक और बात, जिन अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन से रवांडा भेजा जाएगा उन्हें ब्रिटेन की सरकार से सिर्फ एक मदद मिलेगी और वो मदद ये होगी, ब्रिटेन से रवांडा तक की फ्लाइट का 1 वे टिकट। बस ब्रिटेन उनको बस इतना देगा, ब्रिटेन की सरकार, कि आपको ब्रिटेन से रवांडा के लिए 1 वे टिकट दे दी जाएगी, हवाई जहाज में आपको बैठाया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। ब्रिटेन अपने देश से इन अवैध प्रवासियों को इसलिए बाहर निकाल रहा है क्योंकि वो हर साल इन लोगों के रखरखाव और इनकी देखभाल पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके अलावा शरणार्थियों को रहने के लिए जो जगह दी जाती है उस पर भी ब्रिटेन की सरकार हर दिन 39 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस तरह से देखें तो ब्रिटेन ने रवांडा की सरकार से जो सौदा किया है वो सीधे सीधे हजारों करोड़ रुपए का उसे फायदा होगा इससे, क्योंकि ये सौदा तो बड़ा सस्ता है। अभी वो एक साल में इन प्रवासियों पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जबकि रवांडा में इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए उसे सिर्फ 1100 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। तो काफी बचत है। कुल मिलाकर कहें तो ब्रिटेन की सरकार ने सौदा अच्छा किया है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि यहां सौदा हो किसका रहा है? यहां सौदा हो रहा है इंसानियत का, सौदा हो रहा है इंसानों का। ब्रिटेन देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो आप आज इस खबर के जरिए समझ गए होंगे। रवांडा की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। रवांडा की कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख है, जिसमें से लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। रवांडा 26,338 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भारत के मेघालय राज्य से थोड़ा सा बड़ा है। रवांडा में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और वहां अपराध बहुत ज्यादा है। यानी जो देश पहले ही अपने नागरिकों का सही से देखभाल नहीं कर पा रहा, पेट नहीं भर पा रहा, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहा, उसने 1100 करोड़ रुपए के लिए अपने देश में ब्रिटेन के अवैध प्रवासियों को रहने की मंजूरी दे दी, सिर्फ पैसे के लिए। रवांडा सुरक्षा के लिहाज से कितना खतरनाक देश है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि वर्ष 1994 में वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, जिसमें वहां की 10% आबादी सिर्फ 100 दिनों में मारी गई थी। यह नरसंहार तब वहां के 2 समुदायों के बीच हुआ था। कहने का मतलब यह है कि रवांडा में सांप्रदायिक तनाव भी
काफी ज्यादा है इस समय, और यही वजह है कि इस पॉलिसी को लेकर ब्रिटेन की सरकार का अब खूब विरोध हो रहा है। इसे वहां की अदालत में भी चुनौती दी गई है, और इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि वहां के प्रिंस चार्ल्स ने भी शरणार्थियों को रवांडा भेजने का विरोध किया है। सोचिए, ब्रिटेन के जिस राजघराने ने, रॉयल फैमिली ने सदियों तक दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हम भी शामिल हैं, अब वो इस नीति के खिलाफ हैं। और फिलहाल ब्रिटेन से रवांडा के लिए जो पहली फ्लाइट कल रवाना होनी थी, उसे अभी के लिए टाल दिया गया है, यानी वो फ्लाइट रवाना नहीं हो पाई क्योंकि मानवाधिकारों की कुछ संस्थाओं ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार की मंशा स्पष्ट है और वो ऐसा करके उन गैंग्स को खत्म करना चाहते हैं जो समुद्र के रास्ते अवैध तरीके से लोगों का ब्रिटेन में प्रवेश करा रहे हैं। We always said that this was going to be a long process. If you remember when I first announced the policy, I said it would take a long time to get going and there would be plenty of legal challenges, there would be bumps on the road. But I think what opponents of the policy have to say is, well, what is your alternative? What is your alternative to people being shipped across the channel in very frail, unseaworthy dinghies, risking their lives and undermining the rule of law? What's your alternative? We think it's a sensible partnership we've set up with Rwanda. Yes, it may take a while to get working properly, but it doesn't mean we're not going to keep going. We want Rwanda to be a welcoming place, and we'll do our best to make sure that the migrants are taken care of and that they're able to build a life here. Stop the plane now! No, Rwanda! Refugees have the right! Here to stay, here to fight! Stop the plane now! Singing a song is not a crime! Stop the plane! Stop the plane now! Singing a song is not a crime! Stop the plane now! We believe that this is all wrong. Rwanda does not have the structures to do that particular work. Am I feeling sorry for the people that are embarking on dangerous journeys? Of course I do, more than anybody, believe me. And do I feel revulsion for those that are profiting from this? Of course I do. They're criminals. They should be pursued, tried, and jailed, these people, because they're committing grave crimes. But from this situation to say, now we don't take people anymore, go back to Rwanda, is not right. ये जो पश्चिमी देश हैं, खास तौर पर यूरोप के देश, ये पहले तो अपने आप को मानवाधिकारों का चैंपियन बताना चाहते थे, अपनी छवि सुधारना चाहते थे, और ये सोचते थे कि दुनिया भर के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, और ये लोकतंत्र का भी अपने आप को चैंपियन मानते थे। इसलिए शुरुआत में इन्होंने दुनिया भर के जो शरणार्थी थे उन्हें दिल खोलकर इन्होंने अपने यहाँ उन्हें शरण दी, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए हम कितने उदार हैं, हमारा दिल कितना बड़ा है और हमारे देश में सबके लिए स्थान है। जब बड़ी संख्या में शरणार्थी यहां पर आने लगे और जब यहां पर अपराध बढ़ने लगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ने लगी, जब यहां के लोकल लोगों को समस्या होने लगी बाहर से आए हुए शरणार्थियों की वजह से, और जब इन देशों की जेब से करोड़ों हजारों करोड़ रुपया इन शरणार्थियों के खर्चे पर खर्च होने लगा, तब इन देशों को यह समझ में आया कि ये जो सौदा है ये तो बड़ा महंगा पड़ा। इसलिए अब ब्रिटेन ने ये नया तरीका निकाला है कि वो अपने शरणार्थियों को रवांडा भेज देगा। लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है, ये बाकी के देशों को भी आ सकता है, और इस समय बहुत सारे देश इसी तरह की शरणार्थियों की समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है,
और अगर उन देशों को भी ये आइडिया आ गया तो वो भी दुनिया भर में ऐसे कुछ गरीब देशों को चुन लेंगे और उनसे कहेंगे कि हम अपने अपने शरणार्थियों को आपके यहां पर डंप कर रहे हैं, इसके बदले में आपको पैसा देंगे और आपको फिर जो चाहे जो करना है उनके साथ कीजिए। दुनिया भर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवैध रूप से किसी भी यूरोपीय देश में, अमेरिका जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में चले जाते हैं और कई बार एजेंट्स के जरिए अवैध रूप से प्रवेश करा दिया जाता है उनको। उन लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि आप दुनिया भर के जो लोग हैं वो अगर अवैध रूप से किसी देश में प्रवेश कर भी गए, खासतौर पर ब्रिटेन के जैसे देश में, तो उन्हें ब्रिटेन के सपने नहीं देखने। अब उन्हें यह कल्पना करनी है कि ब्रिटेन के बाद उनका जो अगला पड़ाव होगा वो रवांडा में होगा। और जाहिर है जब वो रवांडा की तस्वीरें देखेंगे तो उन्हें यह लगेगा कि आज वो जहां भी हैं कम से कम रवांडा से तो बेहतर स्थिति में हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.